इंसान एक रहस्य है। देखने में तो बहुत साधारण, मगर कभी कभी कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो कोई परख नहीं पाता। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही किरदार हैं और उनके पीछे छुपे कुछ बहुत ही चटपटे राज। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक किरदार से, प्रकाश तिवारी। तो भैया, कौन है ये प्रकाश तिवारी? ये हम सब जैसा एक साधारण सा आदमी है जिसकी बहुत ही असाधारण कहानी है। प्रकाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है और बहुत ही कम सिन सी उम्र में उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। अब प्रकाश अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहता है। चलिए देखते हैं कैसे होती है साधारण से दिन की शुरुआत। सुबह के 8 बज रहे हैं और हर दिन की तरह प्रकाश की आंख बच्चों के स्कूल की तैयारी और बीवी के चिल्लाने के शोर से खुली। नींद से उठकर वो बेड पे बैठा अपने निक्कर का नाड़ा टाइट करते हुए रूम के बाहर देख रहा है। उसके दोनों बच्चे, 12 साल का दिव्यांग और 8 साल की यशिका, स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार दरवाजे पे अपने मॉम का वेट कर रहे हैं। उतने में स्वाति, जो कि प्रकाश की पत्नी है, अपनी बरगंडी कलर की नाइट मैक्सी में प्रकट होती है, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में चाय का ग्लास लेकर। ये लो चाय और चलो उठो, 8 बज गए हैं। मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ, फिर से सो मत जाना प्लीज। ये सुनहरे शब्दों के साथ स्वाति मैक्सी पे दुपट्टा डाल के अपने दोनों बच्चों को लेकर सीधा नीचे चली जाती है। प्रकाश उठकर सुर्खियों के साथ अपनी चाय खत्म करते हुए ऑफिस की तैयारी में जुट जाता है। तैयार होकर प्रकाश घर से नीचे उतरता है, अपनी ब्लू रंग की मोपेड पे ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। ये रही हमारी मुंबई की सड़कें और इन सड़कों पर ट्रैफिक के शोर से जूझते हुए प्रकाश आखिर 10 बजे ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। नीचे अपनी मोपेड पार्क करके ऑफिस रिसेप्शन पे अपना हेलमेट लटकाते हुए जहां एंट्री लेते हैं ऑफिस के फ्लोर पर, एकदम फुर्ती से अपने सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए, ताकि कोई बीच में पकड़ ना ले, वरना फिजूल एक्स्ट्रा काम सर पर आ जाएगा। प्रकाश बस अपनी डेस्क की तरफ पहुंच ही रहा था कि उसका कलीग सुमित उसे पुकार के रोक लेता है, कहते हुए, प्रकाश, कुछ नए टिकट असाइन हुई हैं, आज कैसे भी क्लोज कर देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो वैसे ही तू आज जल्दी जाने वाला है। ये सुनते ही प्रकाश गुस्से में गुर्राते हुए सुमित से कहता है, अब झक मार के करना ही पड़ेगा जाने से पहले, देखो भी आज ही याद आया। सुमित टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ प्रकाश से कहता है, जल्दी जाने के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है ना भाई। प्रकाश सुमित को गुस्से से देखता हुआ चिढ़ के अपनी डेस्क पे लैपटॉप ऑन करके काम में लग जाता है। अब भाई साहब दोपहर के 1 बज चुके हैं और प्रकाश के लिए ये घड़ी आज कुछ ज्यादा ही स्लो चल रही है। वो काम कम और उस घड़ी को ज्यादा ताकते बैठा हुआ है और उतने में उसका फोन बजने लगता है। फोन पे लिखा है स्वाति कॉलिंग और प्रकाश फोन आंसर करता है। हाँ बोलो। आज दिव्यांग के टीचर से कंप्लेंट आई है, अटेंटिव नहीं है बिल्कुल क्लास में, पता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता है। ये सुन के प्रकाश कहता है, ठीक है होता है, समझा देना स्कूल से आने के बाद। और स्वाति भड़क कर कहती है, क्या घड़ी घड़ी समझा देना, सब मैं ही करूं, तुम जॉब करते रहो और बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। इस पर प्रकाश कहता है, क्यों तपा रही हो यार, ऑफिस में हूं, ज्यादा बात नहीं कर सकता, बाद में बात करते हैं। बस ये सुनकर स्वाति कहती है, छोड़ो, तुमको बताना ही बेकार है, और मैडम ने फोन कट कर दिया। प्रकाश फोन डेस्क पे रखते हुए अपने आप से कहता है, क्या मुसीबत है यार ये हर दिन की। प्रकाश फिर से काम पे लग जाता है और काम और घड़ी के बीच उसकी आंखें मंडराती रहती है। और फिर कुछ घंटों बाद फोन बजना शुरू। प्रकाश फोन की स्क्रीन पे देखता है तो फिर से स्वाति कॉलिंग। प्रकाश फोन आंसर करता है, अब क्या हुआ? और स्वाति दूसरी तरफ से कहती है, तुम फिर से गैस बुक करना भूल गए, अब खत्म होने के बाद ही याद आएगा क्या? प्रकाश ये सुनकर आलस के साथ कहता है, प्लीज तुम देख लो यार, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत काम है। इस पर स्वाति कहती है, बस यही बहाना हर बार का प्रकाश। और प्रकाश कहता है,
अच्छा कर दूंगा मेरी माँ, फोन रखो अब और काम करने दो। ये कहकर प्रकाश फिर से फोन रख देता है। अब कैसे न कैसे दिन कट ही जाता है। घड़ी में कुछ 6 बज चुके हैं और प्रकाश के फोन पे एक नोटिफिकेशन की घंटी बजती है। प्रकाश नोटिफिकेशन देखता है और घड़ी की तरफ देखता है। अचानक उसके बेचैन चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। नोटिफिकेशन एक व्हाट्सएप मैसेज का है और उसमें लिखा होता है 7:30 PM एट होटल पैराडाइज, सी यू देयर, लव, तन्वी। शायद इसी मैसेज का प्रकाश को पूरा दिन इंतजार था। उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और वो जल्दी से पैकअप शुरू करने लग जाता है। ठीक 7 बजे प्रकाश सब पैकअप करके एकदम चार्ज अप सुमित की तरफ पलट कर कहता है, ले ब्रो, तेरा काम खत्म, सब टिकट्स रिजॉल्व। अब मुझे कल तक कोई कॉल या मैसेज करके परेशान नहीं करना। ये कहते हुए प्रकाश ऑफिस से निकल पड़ता है, सीधा होटल पैराडाइज की तरफ। अब शाम के 7:30 बज रहे हैं और प्रकाश पैराडाइज होटल के सामने पहुंच गया। वो अपनी बाइक पार्किंग में लगा के सीधा होटल के अंदर चला जाता है। होटल में एक पब है, पब डिलाइट। प्रकाश पब डिलाइट में जैसे ही अंदर घुसता है, वहां उसको बार काउंटर के हाई स्टूल पे बैठी एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। ब्लैक मिनी स्कर्ट, हाई हील्स और बेबी पिंक बैकलेस टॉप में ये लड़की कोई मॉडल से कम नहीं लग रही। प्रकाश उसकी तरफ बढ़ने लगता है और चुपके से उसके पीछे पहुंचकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए बड़ी ही रोमांटिक स्टाइल में उसके कान में कुछ कहता है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? ये कहते हुए उसके गाल पे हल्की सी किस करके बगल के स्टूल पे बैठ जाता है प्रकाश। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही तन्वी है जिसका व्हाट्सएप मैसेज प्रकाश के फोन पे आया था। अब समझ में आ ही गया होगा कि प्रकाश का दिल आज काम में क्यों नहीं था। बिल्कुल। तन्वी एक वाइन का ग्लास उठाते हुए प्रकाश को देख के मुस्कुराती है और कहती है, वाइन पियोगे समीर? ये समीर कौन है भाई? अब ये क्या नया कांड है? अब आप भी समझदार हो और आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ मामला झोल है। खैर, ये सुनते ही प्रकाश उर्फ समीर फिर से बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में कहता है, वैसे तो मैं विस्की प्रेफर करता हूँ, पर इतने प्यार से जहर भी पिलाओगी तो जरूर। तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है समीर, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लगता है। दिन भर बस मुझे ही मिस कर रहे थे। इरादा क्या है? ये सुनते ही प्रकाश उर्फ समीर ठंडी आह लेते हुए कहता है, इरादे तो बहुत ज्यादा हैं। इतने मुश्किल से आज हम मिले हैं। हर लम्हा और हर मिनट कीमती है मेरे लिए। और तन्वी तंज अंदाज में हंसते हुए जवाब देती है, इंतजार का अपना मजा होता है। वैसे आज का दिन कैसे कटा ऑफिस में? इस पे समीर उर्फ प्रकाश उर्फ समीर हंसते हुए कहता है, अब तुम वाइफ वाले सवाल मत पूछो, ये पूछो कि कैसे कटे 8 घंटे आज शाम के इंतजार में। और तन्वी फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा ना, जितना इंतजार उतना मजा। अपनी ड्रिंक खत्म करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। ये कह के तन्वी बार काउंटर से उठकर पब से बाहर चली जाती है और समीर जल्दी से अपना ड्रिंक पूरा एक सांस में घटक कर उसके पीछे चल पड़ता है। दोनों चलकर पैराडाइज होटल के रूम 69 के सामने पहुंचते हैं। रूम नंबर देखते ही समीर मुस्कुराता है और तन्वी की तरफ देखकर कहता है, इंटरेस्टिंग रूम नंबर। तन्वी पलटकर एकदम सेक्सी अंदाज में कहती है, रूम के अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें वेट कर रही हैं, चलें? ये समीर की शाम तो कुछ ज्यादा ही रंगीन निकली। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आगे के लम्हों में क्या हो रहा होगा। मैं बता नहीं सकता क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। नहीं, वो रीजन नहीं है। हमें सेंसर बोर्ड से परमिशन नहीं और हम नहीं चाहते कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाए। हम तो आपको दिखाना चाहते हैं कि सुबह इस कमरा नंबर 69 का क्या मंजर है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। कमरे के अंदर समीर और तन्वी सुबह 6:30 बजे उठकर बैठ गए और उठ के ये तैयार होने में लग गए, पर उनके बीच एक अजब सी खामोशी है। अच्छी वाली खामोशी।
समीर तैयार होते हुए तन्वी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और तन्वी भी एक प्यारी सी स्माइल कर देती है। अब ताज्जुब इस बात का है कि ये दोनों एक दूसरे से ना कुछ कह रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। बस खामोशी से तैयार होकर दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं। होटल से बाहर आकर समीर अपनी ब्लू मोपेड स्टार्ट करता है। तन्वी उसके पीछे बैठ जाती है और दोनों रवाना हो जाते हैं अपनी मंजिलों की तरफ। कुछ देर बाद बाइक एक बिल्डिंग के नीचे आके रुक जाती है और तन्वी बाइक से उतर के बिल्डिंग में चली आती है। वो बिल्डिंग के लिफ्ट में जाके 3rd फ्लोर का बटन दबाती है और फिर 3rd फ्लोर पर निकल के अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है। डोर में चाबी लगाकर डोर खोलती है और अंदर जाते ही सामने एक बूढ़ी मोहतरमा डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे हुए उसे देखती है और कहती है, जल्दी आ गई स्वाति, ट्रिप कैसी थी? अब तन्वी उर्फ स्वाति रिप्लाई करती है, हाँ मम्मा, ट्रिप अच्छी थी, हम लोग जल्दी पहुंच गए वापस, बच्चे उठे। और बस इतने में पीछे से समीर उर्फ प्रकाश की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, सॉरी आपकी नाइट ड्यूटी लगा दी कल, प्रॉमिस मेरी तरफ से आज आपको शाम में स्पेशल डिनर ट्रीट। तन्वी उर्फ स्वाति पलट कर कहती है, पहले गैस बुक करो जनाब, वरना कल से ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सब बाहर ही होगा। और प्रकाश कहता है, ओह शिट, मैं भूल ही गया, ऑफिस जाते हुए करता हूँ। इतने में स्वाति किचन से चाय लेके आते हुए कहती है, ये लो वाइन, मेरा मतलब चाय पी लो, फिर ऑफिस की तैयारी करना। ये सुनते ही प्रकाश और स्वाति एक दूसरे की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल कर देते हैं। और ये थे हमारी इस रोमांचक कहानी के 2 किरदार, प्रकाश और स्वाति। तो आगे से आप जब भी किसी साधारण शादीशुदा कपल को देखेंगे तो ये सोचिएगा जरूर कि इनके पीछे छुपी हुई कौन सी असाधारण और रोमांचक कहानी हो सकती है।